और श्याम सिंह यादव लड़ रहे थे, यादव कोई प्रत्याशी न होने की वजह से आज काफ़ी यादव का झुकाव श्याम सिंह की तरफ है। और माइनॉरिटी भी जो है अधिकतर पसंद बसपा की करते हैं। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में है। जौनपुर लोकसभा चुनाव में तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपने देखा कि बसपा के जो प्रत्याशी थी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, उनका टिकट उस समय कटा जब नामांकन के जिस दिन अंतिम तिथि थी, और फिर प्रत्याशी उन्हें बना दिया गया जो यहाँ से बसपा के पिछली बार सांसद थे, यानी बसपा और सपा का गठबंधन था। श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। तो अब क्या कुछ बसपा की स्थिति दिख रही है? हमारे साथ अभयराज निषाद जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि अब क्या कुछ नज़र आ रहा है। क्योंकि धनंजय सिंह की जब बातें थी, उनकी पत्नी की बातें थी, तो चर्चा कुछ और था। तो क्या अब श्याम सिंह यादव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हम बातचीत करेंगे। श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया गया कि कहीं ना कहीं अब उनके पास समय भी कम है, तो क्या स्थिति आप दिख रही है? अच्छा दिख रहा है स्थिति। बसपा जो है माने लड़ाई तो बसपा का कार्यकर्ता ही लड़ते थे। धनंजय सिंह लड़े या श्याम सिंह लड़े, धनंजय सिंह हट गए तो श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऑलरेडी पहले सांसद थे ही, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। धनंजय सिंह लड़ रहे थे तो उनके बिरादरी कोड दे रहे थे, और श्याम सिंह यादव लड़ रहे थे, यादव कोई प्रत्याशी न होने की वजह से आज काफ़ी यादव का झुकाव श्याम सिंह की तरफ है। और माइनॉरिटी भी जो है अधिकतर पसंद बसपा की करते हैं, तो माइनॉरिटी लोग भी आज लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। इसलिए जो है बसपा का तो स्थिति अच्छी है। और मेन चीज़ ये हुआ बीजेपी से सब उनके प्रोपोगंडे से, उनके हवाई से जो भी उनकी उल जलूल भाषाएं हैं, माने केवल जनता का बहकाना, उससे सब ऊब चुके हैं। इनके जुमलेबाजी से सब बाज आए हुए। इसलिए कोई बीजेपी को जो है कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। वोट देना या देना, लेकिन उत्साह नहीं उनके वोटरों में, कार्यकर्ताओं में। इस समय अधिकतर लोग बसपा को जो है, यहाँ श्याम सिंह आए, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और रिटायर हुए आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है, आज तक कोई सांसद इस ढंग से जौनपुर सदर सीट से गया ही नहीं जो इतनी अच्छे ढंग से अपनी बात को सदन में उठाया हो। तो इनको वो बात उठाने का, प्रश्न करने का जो है वहाँ प्रश्न पत्र भी मिला है, पुरस्कार मिला है कि नहीं, अच्छे प्रश्न उठाए, संयम भरा बात किए, सब किए, जो अच्छे ढंग से वहाँ मुद्दा उठाए हैं उन्होंने। तो क्या उन्हें इस बात से भी फ़ायदा मिलेगा कि क्योंकि वो सांसद थे, पिछली बार सांसद थे, लेकिन वो सपा के साथ रहकर सांसद बने थे, तो क्या नुकसान हो सकता है क्योंकि सपा के साथ है नहीं, या फिर सांसद होने के नाते उनका फ़ायदा हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, ऑलरेडी सांसद थे वो 5 साल, तो उसमें लगभग 1.5 साल कोरोना काल में बीत गया था। तब पर भी उन्होंने प्रयास किया। जौनपुर की लोकसभा में हर एक मुद्दे पर जो है प्रश्न किया है। जौनपुर के विकास के लिए, सदर लोकसभा विकास के लिए उन्होंने ओवरब्रिज की बात किया, तमाम सड़कें बात की। नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री है, उनसे भी बात करके जो है अपने क्षेत्र में काफ़ी सड़कें मंजूर कराने का काम किया है। और ईमानदारी पूर्वक, ये अधिकारी भी थे, ईमानदार थे। आज भी जो भाई इनके काम में पारदर्शिता है। उन्होंने एक अपनी लिस्ट बनवाया है कि हमने निधि हमको मिली तो इतनी मिली, हम किस मद में खर्च किए हैं। ये आज तक कोई सांसद किया नहीं है। उन्होंने जो है एक अभी पम्पलेट पूरे लोकसभा में, थोड़ा छपने में लेट हो रहा है, पूरे लोकसभा में वो पम्पलेट बांटा जाएगा कि हमारी निधि मिली, मैंने किस मद में कितना कितना खर्च किया है। इस ढंग से उन्होंने सब एकदम पूरा सीरियल वाइज दर्शाने का काम किया है। तो थोड़े दिन में आम जनता के बीच में वो भी लिस्ट उनकी कार्य की आ जाएगी कि कैसा, माने हमारी निधि कितनी थी, मैंने किस विभाग में कितना खर्च किया है, वो सब बड़े विस्तार पूर्वक वो जो है उसमें छपाए हुए हैं अपने पम्पलेट। नामांकन की अंतिम तिथि तक श्याम सिंह यादव की कोई चर्चा ही नहीं थी क्योंकि प्रत्याशी कोई और थे बसपा से। ऐसे में अब देखा जाए तो उनका कोई माहौल ही नहीं था, कोई बातचीत ही नहीं थी कि श्याम सिंह यादव कौन। हालांकि लोग ये जानते थे कि भाई वो सांसद थे यहाँ के, लेकिन ऐसे में अब तो कहीं ना कहीं समय उन्हें कम मिला है। समय कम मिलने से क्या अब कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते, ऑलरेडी पार्टी अपनी तैयारी करती ही रहती है हमेशा। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये ऑलरेडी चुनाव की तैयारियां साल 2 साल से पार्टी करती है। मेन चीज़ है प्रत्याशी जो आता है वो तो 1 महीने 10 दिन या 15 दिन या 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव तो पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ता है।
पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती पार्टी की ही लोग देते हैं। तो जो काफ़ी पहले से चुनाव की तैयारियां यहाँ पार्टी लेवल पर हुई है। ये नहीं कि श्याम सिंह आए तभी चुनाव स्टार्ट हुआ, तभी संगठन बना, तभी कार्यकर्ता, सब कुछ संगठन बना है। विधानसभा वाइज संगठन बना है, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सभी हैं, बूथ अध्यक्ष सभी बनी हुई कमेटियां हैं। केवल प्रत्याशी आ गए हैं, चुनाव निशान हाथी ही है, उसमें कोई कुछ बताना नहीं है कि चुनाव निशान है मशीन पर जो है चुनाव निशान हाथी है तो वोट उनको मिलना है। एक नहीं, हमने चेहरा नहीं देखा, चुनाव मशीन पर जो है निशान, वोटिंग मशीन पर हाथी चुनाव निशान है, ये काफ़ी है। और चुनौती कितनी दिख रही है? जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह है जो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस में रहकर वो गृह मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या टक्कर किससे लग रहा है? देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हुए समाजवादी पार्टी के यहाँ, और कृपा शंकर सिंह मान लीजिए जौनपुर के निवासी हैं, लेकिन उनको जौनपुर से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने छोटे महाराष्ट्र में जो है राजनीति किए है, वहाँ से गृह राज्य मंत्री भी रहे, जो भी उनका कार्यक्षेत्र रहा है महाराष्ट्र ही रहा है। यहाँ से उनका जौनपुर ज़िले से कोई नाता नहीं है। तो इस बेस पे देखा जाए तो ये भी बाहरी है। और बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से इनका कोई मिलाना ही नहीं है। आज भी जनता कह रही है कि बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं, लड़े हैं, चले जाएंगे। कम से कम श्याम सिंह तो जौनपुर में रहते थे, मिलते थे। जनता श्याम सिंह के विषय में अधिकतर जो है कंपैरिजन कर रही है कि नहीं, श्याम सिंह भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे सांसद हैं और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, शासन भी चलाए हैं, राजनीति की भी, लोकसभा में भी जो है अच्छे ढंग से काम किए हैं, अपनी बखूबी जिम्मेदारी से जो है निर्वाह किए हैं। इससे जनता उनको पसंद कर रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी बाहरी हैं, कृपा शंकर सिंह जौनपुर से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लगातार महाराष्ट्र में ही रहे और फिर यहाँ आए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो लोग, फिर लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी स्थानीय होने का भी फ़ायदा मिल सकता है श्याम सिंह यादव को। श्याम सिंह यादव को स्थानीय होने का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेन चीज़, पहले आदमी जो है, हर एक मतदाता पहले अपना करीबी खोजता है, इसके बाद अपना आसपास के देखता है, इसके बाद ज़िले के देखता है, इसके बाद प्रदेश, तब पूरा देश के देखता है। तो पहले आदमी अपना करीबी देखते हैं। कोई भी आदमी हो, देखिए हम हो चाहे कोई भी हो, पहले आदमी अपना करीबी अपने आसपास का ही देखता है। तो आसपास हमारे श्याम सिंह यादव है, इसलिए जनता का तो रुझान है उनके प्रति अच्छा। आज भी सहानुभूति है उनके प्रति, कहना ही अच्छे हैं, ईमानदार सांसद रहे, अच्छे ढंग से लोकसभा में अपनी बात को रखे हैं। इसका असर है जनता के बीच में। अभी तो समय की बात जो है, तो समय मान लीजिए काफ़ी है, 8-10 दिन में सब हो जाएगा। सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता जगह जगह सब लगे हुए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, समय कम है। वोट तो 2 दिन, 1 दिन में पड़ता है, 8 घंटे 10 घंटे। आपने शुरुआत में ही कहा कि इनके साथ यादव होने के नाते यादव भी इनके साथ हैं, मुस्लिम भी साथ है, लेकिन ये भी कहा जाता है इंडिया गठबंधन के साथ अब की बार यादव मुस्लिम वो सपा के साथ ही रहते हैं, लेकिन आपने शुरू में चर्चा किया कि वो इनके साथ आने वाले। तो ऐसे में लगता है कि यादव इंडिया गठबंधन के साथ ना जाकर बसपा के साथ आएंगे, श्याम सिंह यादव के साथ आएंगे। देखिए, पहले यादव होने के नाते, पहले देखिए, आजकल देश में पूरा जाति जो है चरम पर है, इसलिए यादव समाज का कोई प्रत्याशी न होने का आने से तो जातवाद, हर एक जात में, हर एक जातियों में जातवाद इस समय चरम पर चल रहा है। तो इसलिए यादव होने के नाते यादव का वोट उनको मिलना है कुछ है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। यादव वोट उनको मिलेगा। और भाई देखिए, इतने दिन से घुले मिले भी, उनका व्यवहार का भी वोट उनको मिलेगा। माइनॉरिटी का वोट क्यों नहीं मिलेगा? काफ़ी माइनॉरिटी के लोग उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमेशा कार्यक्रम होता है जब, तो देखिए 50% लोग माइनॉरिटी के रहते थे उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम होता था। तो ऐसी बात नहीं है, उनको हर एक समाज का, हर एक जात का वोट मिलेगा। उनके यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, छोटे वर्ग भी लोग आते जाते हैं, रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, संपर्क में है तो उनको कुछ क्षेत्रीय होने का बेनिफिट उनको मिलेगा।